आर्य समाज मॉडल टाउन के बहुत सम्माननीय धर्माचार्य आचार्य नंद किशोर शास्त्री जी, आर्य समाज के बहुत सम्माननीय यशस्वी प्रधान श्रीमान शशिकांत चड्डा जी और मंत्री श्रीमान चंद्रमोहन गुलाटी जी, अन्य सभी पदाधिकारी जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा चिंतन। आज हम प्रजापति परमेश्वर के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए और सामने देखें। रात एक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें प्रजापति परमात्मा का चिंतन पढ़ रहा था, तो सोचा कि आज उसी पर आपसे बात करूं। अच्छा, 15 दिन पहले मैंने एक प्रवचन दिया था ना, और आपने हाथ भी खड़ा किया था और आपने वादा किया था, ईश्वर को साक्षी मान करके, सबको साक्षी मानकर वचन दिया था कि भाई आधा घंटा हम रोजाना स्वाध्याय करेंगे। तो बताओ किसने नियम नहीं तोड़ा, वचन का पालन किया? किसने किया? नहीं तोड़ा उनका हाथ खड़ा कर रहा हूं जिन्होंने पालन किया। ईश्वर माता जी ने किया और किसने किया? दूसरी माता जी ने, बहन जी ने, बस। और तोड़ा किसने? वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, तोड़ने वाले इतने लोग हैं। आजा, फिर दंड क्या लेंगे आप लोग? दंड क्या लेंगे? एक दिन आर्य समाज में चंद्र प्रकाश की छुट्टी करवा देते हैं। हाँ, सेवाकारी हैं, चप्पल उठाते हैं, बड़ी साफ सफाई करते हैं। उनको देखकर दूसरों के मन में भी सेवा का भाव जागता है कि? तो फिर क्या सेवा करेंगे? वो प्रधान जी से पूछ लेना। प्रधान जी के पास, मंत्री जी के पास में जो काम होगा बता देंगे। आधा घंटे का काम बता दीजिए अलग से, ठीक है? हाँ, वो अपनी इच्छा से मांगना है काम, ये नहीं कि ये नहीं दे रहे तो आप छोड़ देंगे। अपनी इच्छा से मांगना है, ठीक है? तो तभी जाकर जो नियम पर पक्का रहता है वही आगे बढ़ता है। और वो कह रहे हैं कि मालिक के पास में बहुत सारा काम है तो उसकी मदद कर दें आप, ठीक है? हाँ, तो आइए, आज मैं सुबह चिंतन कर रहा था और बड़ा प्यारा विषय था। गीता का एक छोटा सा वाक्य आता है। वाक्य है, ऋषि भीर बहुधा गीतम। बोले ऋषियों ने बहुत सारे गीत गाए। ये जो वेद हैं, चारों वेद, ये भी ऋषियों के गीत है। परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को ऋषियों ने गाया। गाया मतलब सुनाया, जैसे अभी हमारी माताएं भजन सुना रही थी ना, ऐसे ऋषियों ने वेद के मंत्रों को गाकर सुनाया।
बताया। जैसे सामवेद है, वो संगीत का वेद है, भक्ति का वेद है। सारे वेद परमात्मा के ज्ञान के, आनंद के, अमृत के, सृष्टि के, विज्ञान के और हमारे आत्म उत्थान के वेद हैं। तो ऋषियों ने वेदों को गाया और दूसरों ने उनके गान को सुना, तो फिर वेद श्रुति कहलाए। क्या कहलाए? श्रुति कहलाए। वेदों में परमात्मा ने अपने स्वरूप का बखान किया, अपने बारे में बताया। अच्छा ये बताओ, एक आदमी तीसरे आदमी के बारे में दूसरे आदमी को बता रहा है हो तो कैसे बताता है कि वो ऐसा है? सास बहू दोनों बात कर रही हो, हाँ, किसी तीसरे की बात कर रही हो तो कैसे बताते हैं? बोले वो ऐसी है। तो वैसे ही ऋषि जब भगवान के बारे में बताते हैं तो बोले वो ऐसा है। तो इसलिए क्या? सपरियगात, यानी वो परमात्मा कैसा है? परिअगात, सब और पहुंचा हुआ है, सब में व्यापक है। तो प्रजापति का उपदेश दिया। बोले प्रजापति कैसा है? बोले कह प्रजापति, ख प्रजापति। प्रजापति कौन है? क प्रजापति है, ख प्रजापति है। अब आप कहेंगे क क्या है? क कबूतर वाला, ख खरगोश वाला। बोले ये क्या प्रजापति है? कह शब्द का अर्थ है, क का शब्द अर्थ है सुख, क का अर्थ है आनंद, ठीक है, और ख का अर्थ है आकाश। खम ब्रह्म पढ़ते हैं ना यजुर्वेद की 40वें अध्याय में, खम ब्रह्म। बोले कि परमात्मा कैसा है? ब्रह्म कैसा है? आकाश की तरह है। आकाश की तरह कैसा है? कैसे समझेंगे? बोले जैसे आकाश है वैसा ब्रह्म है। आकाश कैसा है? बोले सबको अवसर देता है, जगह देता है और सबके अंदर रहता है और सबके बाहर भी रहता है कि नहीं? आकाश हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। आकाश हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, ठीक है। तो जैसे आकाश अंदर और बाहर है वैसे प्रजापति भी अंदर भी है और बाहर भी है। तो जहां वो है वहां से हमारी रक्षा कर रहा है, ठीक है। जहां जहां आकाश होता है वहां वहां हम बोल सकते हैं, जहां आकाश नहीं होगा वहां तो हम घुस भी नहीं सकते। आकाश का मतलब अवकाश है, आकाश का मतलब स्पेस है, ठीक है, स्पेस है। तो हम उसमें जा कब सकते हैं? जब वो हमें जगह देगा, आकाश होगा, ठीक है। तो हमारे जीवन की रक्षा कब होगी? जीवन हमारा आंतरिक हो या हमारा बाहर का हो, ठीक है। बाहर से हमें जीवन मिलता है और अंदर से हमें जीवन मिलता है, जीवन के स्रोत हैं। बाहर से जीवन कैसे मिलता है? फलों से, सब्जियों से, ऑक्सीजन से, पेड़ पौधों से, पहाड़ पर्वतों से, नदियां सागर से, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, जितने भी बाहर भौतिक पदार्थ हैं उनसे हमें बाहर से जीवन मिल रहा है। और भीतर से जीवन कैसे मिल रहा है बताओ? हम जो स्वाध्याय भीतर कहाँ करते हैं, तो भीतर से जीवन कैसे मिलता है? जो हम खाते हैं वो हमारा रस बनता है, रस हमारी सेवा करता है, हा? रस बनता है वो हमारी सेवा करता है। और फिर रस से रक्त बनता है, वो हमारी सेवा करता है। जिसका रक्त खराब हो जाता है उसके कई रोग हो जाते हैं, है कि नहीं? रक्त कम हो जाता है तो फिर हम दूसरी चीजें खाते हैं। तो भीतर की भी व्यवस्थाएं हैं, भीतर सूक्ष्म शरीर है, भीतर कारण शरीर है, भीतर सूक्ष्म शरीर के चारों पार्ट है, वो सारे मिलकर इंद्रिय ग्राम है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनके गोलक हैं, 72,000 नस नाड़ियां हैं और क्रियात्मक संवेदना है, विचारात्मक संवेदना है। ये सारी मिलकर भीतर से हमारी रक्षा करती हैं। तो भीतर से इनके जरिए कौन हमारी रक्षा करता है? परमात्मा। माँ बनाकर भोजन खिलाती है बच्चे को और उसकी बुभुक्षा को दूर करती है। वास्तव में कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है, क्योंकि हाथ भी परमात्मा के हैं, भोजन भी परमात्मा का है, ठीक है ना। हाँ, तो कहा प्रजापति बाहर से भी रक्षा करता है, प्रजापति अंदर से भी रक्षा करता है। तो अंदर कौन है प्रजापति? क का मतलब है सुख। सुख देने वाला जो प्रजापति है वो कहाँ है? अंदर है। अंदर कहाँ है? शरीर के अंदर या आकाश के अंदर? बोलो, आकाश के अंदर। कहाँ है? आकाश के अंदर। और वो सुख उसका कैसा है? आकाश के अंदर भी है, आकाश के, बोलो मंत्री जी, बाहर भी है। क्योंकि आकाश तो पंचभूतों में एक भाग है,
ठीक है ना। और पंचभूतों के बाहर भी तो परमात्मा है। सृष्टि तो परमात्मा के एक ही भाग में है, बाकी 3 भाग तो परमात्मा के अमृत हैं, खाली पड़े हुए हैं। जो मोक्ष पा लेता है, परम आनंद को पा लेता है, वो उस अमृत को चखता है। बाकी जो संसार में होते हैं, जो आकाश में होते हैं, वो परमात्मा के भौतिक सुख का आनंद लेते हैं। भौतिक सुख मिलता है हमें, हाँ जी मिलता है। हाँ, हम फल खाते हैं सुख मिलता है, भोजन खाते हैं, मिष्टान खाते हैं, सुख मिलता है। अभी हमारी माताओं ने भजन सुनाया, सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। ठीक है, अभी आपने यहाँ क्या बोलते हैं कवि सम्मेलन सुना, आनंद आया ना। मैंने पूछा प्रधान जी किसका बहुत अच्छा लगा? बोले प्रियंका का बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बाकी का? बोले बाकी का भी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा तो सभी का था, लेकिन प्रियंका का ज़्यादा अच्छा था। क्यों था ज़्यादा अच्छा? क्योंकि बात के साथ में स्वर मधुर था, बाकी को स्वर ही नहीं मिला। पिछले जन्म में उन्होंने मीठा खिलाया ही नहीं ये तो उनको भगवान ने मीठा कंठ दिया ही नहीं। हाँ, और जिसको मीठा दे देता है तो फिर उसकी कला में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके पास में स्वर बहुत मीठा था, तो आनंद आ गया आप सबको। तो एक तो क है सुख है, और वो परमात्मा प्रजापति क है, और वो प्रजापति जहां है वहां से सुख देता है। संसार में सर्वत्र है, सर्वत्र सुख बांटता है। भौतिक पदार्थों से सुख देता है, और जब मुक्ति पा लेता है तो परमात्मा ज्ञानामृत के द्वारा आत्मा को सुख देता है। अब ख है, ख यानी आकाश। आकाश की तरह परमात्मा सब में व्यापक है। आपको पीछे मैंने बताया था व्यापक और व्याप्य क्या होता है। व्यापक का मतलब क्या होता है, और व्याप्य का कैसे उदाहरण क्या बनेगा? चलो मैं ही देता हूं। जैसे एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, पानी की बाल्टी है, उसमें एक रुई का गोला डाल दिया आपने। अब रुई का गोला डाल दिया पानी की बाल्टी में, तो रुई के गोले में पानी गया कि नहीं? अंदर भी चला गया और बाहर भी पानी है। और रुई का गोला कहाँ है? ए गुड़िया, नींद आ रही है? कहाँ है? पानी के अंदर। तो रुई का गोला पानी में है, और पानी रुई के गोले में है, और बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। ठीक है, तो ये पानी क्या हो गया? रुई के गोले में बोलो व्यापक। क्या हो गया? व्यापक। और ये रुई का गोला क्या हो गया? क्या हो गया? व्याप्य हो गया। ठीक है, ये पानी के अंदर है। ठीक है, पानी के बाहर बोलो, पानी के बाहर नहीं है। रुई का गोला पानी के अंदर है, पानी के बाहर नहीं। हम पानी के अंदर है, हम परमात्मा के अंदर है, परमात्मा के बाहर नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह है। तो दोनों जगह है, तो इसलिए वो व्यापक है। पानी रुई के गोले में भी है, रुई के गोले के बाहर भी है, इसलिए पानी क्या है? व्यापक। और रुई का गोला पानी में है, पानी के बाहर नहीं है, तो वो क्या हो गया? व्याप्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो क और ख है, आकाश हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। सृष्टि के सब पदार्थों के अंदर और बाहर क्या है? आकाश है। ठीक है, आकाश है, तो परमात्मा हम सबके अंदर और बाहर है, इसलिए वो प्रजापति अंदर बाहर से हमें सुख देता है। कह यानी सुख देता है, वो अंदर से भी देता है, बाहर से भी देता है, और आकाश के भी बाहर भी है। तो वहां उनको मौका मिलता है जाने का जो उसको पा लेते। अब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बोले प्रजापति का एक महान उपदेश है, बहुत बड़ा उपदेश है। क्या उपदेश है? प्रजापति कहते हैं कि द 3 उपदेश प्रजापति ने दिया एक मनुष्य को, हर मनुष्य को। कितने उपदेश हो गए? 3। द और द, 3 द हो गए। पहले द से वो प्रजापति कहता है कि तुम दम्यत, दमन करो।
दमन करो, नियंत्रण करो, अनुशासन करो, अनुशासन में रहो। अब कहते हैं देवों का अनुशासन क्या है, राक्षसों का अनुशासन क्या है? डंडा। दुष्ट आदमी कैसे सुधरता है? डंडे से। दुष्ट डंडे के बिना उपदेश से सुधरता है क्या दुष्ट? नहीं, उपदेश से दुष्ट नहीं सुधरता, दुष्ट के लिए तो डंडा चाहिए। और देव उपदेश से सुधरते हैं, जो देवता होंगे वो उपदेश से बदल जाते हैं। तो कहा दम्यत, दमन करो। किसका दमन करो? इंद्रियों का दमन करो, कुविचारों का दमन करो, बुरे भावों का दमन करो। और कहा अनुशासन करो। तो किसके अनुशासन में रहे? किसके अनुशासन में रहे? तो कहा आत्मानुशासन में रहो। पतंजलि क्या बोलते हैं? योग दर्शन की शुरू करते हैं, हमारे एक योग दर्शन पढ़ने वाली कई माताएं, हाँ, अथ योगानुशासनम। पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। योग क्या है? बोले अगर मुझसे एक शब्द में आप पूछना चाहते हो कि योग क्या है, तो कहते हैं अनुशासनम। अनुशासन का नाम योग है। अगर आपने अनुशासन में रहना सीख लिया तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। और आप अनुशासन में नहीं रह सकते तो फिर योग नहीं मिलेगा। अच्छा, अनुशासन में कैसे रहना है? मन को अनुशासन में रखना है, जीव को अनुशासन में रखना है, इच्छाओं को अनुशासन में रखना है, ठीक है, इंद्रियों को अनुशासन में रखना है, भावनाओं को अनुशासन में रखना है। आजकल अनुशासन के लिए नया शब्द क्या है अंग्रेजी का? कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। और हिंदी में डिसिप्लिन का लो और नियंत्रण का लो, ठीक है। तो अनुशासन क्या है? सबसे अच्छा अनुशासन क्या है? मनु कहते हैं धर्म क्या है? धर्म क्या है? आत्मानुशासन। आत्मा का अनुशासन, आत्मा का शासन अपने ऊपर हो, यानी आत्मज्ञान के अनुसार, आत्मा के आदेश के अनुसार हमारी इंद्रिय काम करे, हमारी इच्छा काम करे, हमारा व्यवहार हो, तो ये हो गया आत्मानुशासन। तो प्रजापति का पहला उपदेश है सुखी जीवन बिताने के लिए क्या करें? दम्यत, दमन करें, बुरी चीजों से अपने आप को रोकें। दूसरा उपदेश क्या दिया? दयध्वम। क्या कहा? दयध्वम। क्या कहा? दया करो, दया करो, बांट कर खाओ और संचय मत करो। क्या कहा? पहली बात कही बांट कर खाओ, दूसरी बात कही दया करो, संचय मत करो। अच्छा, संचय करने के लिए मनु क्या कहते हैं? बोले संचय करो, लेकिन किसका संचय करो? वो कहते हैं धर्म का संचय करो। और कैसे संचय करो? जैसे दीमक होती है ना, जो बाम्बी बनाती है ना, जैसे बाम्बी बनाती है दीमक, तो बोले कि दीमक की तरह एक एक दाना दाना दाने दाने से वो अपनी बाम्बी बनाते। बोले उसकी तरह धर्म का धीरे धीरे संचय करो। बोलने में संचय करो, धर्म बनाओ, यानी मीठा बोलो, ठीक है। अच्छा, सोचने में धर्म करो, यानी पवित्र सोचो, बुरा मत सोचो, ठीक है। और लेन देन में धर्म करो, यानी कि लेन देन में गड़बड़ मत करो, 2 नंबर मत आने दो, ठीक है। और पहनने ओढ़ने में धर्म करो, ठीक है। जैसे आज हमारे फिल्मी दुनिया वाले बिल्कुल नंगे हो रहे हैं ना, तो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा क्या है? धर्म करो। ईश्वर की आज्ञा क्या है? ऐसा काम करो जिससे समाज में नुकसान नहीं होता हो, किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचता हो। तो क्या करो? क्या करो? दयध्वम, दया करो, संचय करो, धर्म का संचय करो, धन का संचय मत करो। धन तो बांटो, क्योंकि धन को बांटने से क्या होगा? धर्म बढ़ेगा। और साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? प्रॉपर्टी जाएगी, बैंक बैलेंस जाएगा, धर्म साथ में जाएगा। न संतान जाएगी, न पत्नी जाएगी, न पति जाएगा, न बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। न आपका स्टेटस जाएगा और न आपकी नौकरी जाएगी, डिग्री जाएगी, न आपका टैलेंट जाएगा, सब यहीं धरा जाएगा। साथ में क्या जाएगा? जो इन सब के द्वारा आपने अर्जित किया, पाप किया तो पाप चला जाएगा, और धर्म किया तो
धर्म चला जाएगा। ठीक है, तीसरा उपदेश क्या है प्रजापति का? दान। क्या कहा? दान। तो प्रजापति कहते हैं दो। क्या दें? जो आपके पास में हो। तुम्हारे पास में क्या है? बोल। कुछ नहीं है, खाली बैठी है। कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है। मीठा नहीं बोल सकती, बोल सकती हैं? हाँ, तो कुछ नहीं, बाहर से कोई आएगा, घंटी बजाएगा, दरवाजे खोलेंगे ना, तो दे दिया ना, सेवा दे दी। ठीक है, तो हमारे पास देने के लिए अपरंपार है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम मतलब हमारे पास इतना खजाना है, उसका अंत ही नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक काम बताया, आपने कर दिया, मुझे दे दिया आपने, और अपना पुण्य कर्म से बढ़ा दिया। आप किसी भी रास्ते से दे सकते हैं। धन है, धन दे। आपके पास में मन है, मन दे दे। सामने वाले के साथ में जुड़ जाए, उसकी भावना में अपनी भावना मिला ले। चाहे आप संगठन से जुड़े हो, समाज से जुड़े हो, परिवार से जुड़े हो, यदि दंपत्ति हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि बच्चे हैं तो माँ बाप से जुड़े हुए हैं, संगठन में है तो सारे सदस्य संस्था के नैतिक दायित्वों और उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं, तो उस संस्था को दें। धन है तो धन दें, और आपके पास समय है तो समय दें, भाव है तो भाव दें, प्रेम है तो प्रेम दें। और जहां भी बुरी चीज आ गई मन में, उसका क्या करें? दम्यत, दमन कर दें। हाँ, द्वेष आता है तो मैं कह रहा था कि समस्या के समाधान के लिए प्रजापति के 3 उपदेशों को हम जीवन में अपनाएं। एक तो दान दें, जो हमारे पास में है उस सामर्थ्य को हम अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे हाँ, वो भी एक सेवा है, हाँ। और एक बड़ी बात है, आप आर्य समाजी हैं तो आप पड़ोस में जाकर किसी को आर्य समाजी बनाए, ये सबसे बड़ा दान है। ठीक है ना? अच्छा, ये बताओ, आप पड़ोस में जाकर किसी को आर्य समाजी बनाने में कौन कौन दान देंगे? कौन ये काम करेगा? एक आदमी, मतलब एक सप्ताह में एक घर में जाकर आर्य समाजी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, कौन करेंगे? हाथ खड़ा करो। किसी के घर में भी कौन कौन, मतलब एक घर में, एक सप्ताह में एक घर में जाना है आपको, जिस घर वालों से आपका परिचय ना हो। ये मुश्किल है वैसे। मतलब कोशिश कौन करेंगे? कोशिश कौन करेंगे? वाह, हमारे शुभम ने भी हाथ उठाया, भाई ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। ठीक है, उधर राजीव जी ने भी किया है, मैं देख रहा हूँ जिन्होंने भी हाथ खड़े किए हैं। ठीक है, और मैं अगले सप्ताह जब भी मैं यहाँ होऊंगा रविवार को, फिर मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, और आधे घंटे वाला आपका जारी रहेगा सेवा स्वाध्याय का। ठीक है, और जिन्होंने दंड लेना है वो हमारे मंत्री जी से पूछ लेंगे, वो काम बताएं वो, या फिर स्व इच्छा से कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, तो आज प्रजापति का उपदेश हो गया, आपने जितना ग्रहण किया उसको जीवन में अपनाएं। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।